हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट अब देखिए 9.5 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए ये सेकंड मेथड है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसको समझाने के लिए देखिए मैंने चार फंक्शन ले लिए। f1 लिया वाई स्क्र प्लस में 2xy, f2 लिया 2x माइनस 3y, f3 लिया कोस ऑफ y बाई एक्स, f4 लिया साइन x प्लस में कोस y। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x की जगह लेमडा x पुट कर दिया और y की जगह क्या पुट कर दिया, लेमडा y इन फंक्शन f1, f2, f3 एंड f4। तो देखिए f1 क्या हो गया, देखो लेमडा y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में लेमडा x लेमडा y। तो देखिए क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में लेमडा इंटू में लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू में वाई एक्स वाई। इन दोनों में से लेमडा स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचता है, देखो वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, f1 एक्स कोमा वाई। अब इसी प्रकार f2 में पुट किया, देखो x की जगह लेमडा एक्स पुट कर दिया और y की जगह क्या पुट कर दिया, लेमडा वाई। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू में लेमडा एक्स माइनस में 3 इंटू में लेमडा वाई। अब इस पूरे इन दोनों टर्म्स में से लेमडा को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 2x माइनस 3y। और ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ 2x कोमा वाई। इसी प्रकार f3 में देखो, f3 में पुट किया x की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई। तो ये क्या हो गया, कोस ऑफ लेमडा वाई अपन में लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा कट गया और ये किसके इक्वल हो गया, कोस ऑफ वाई बाई एक्स। और इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो लेमडा कॉमन नहीं ले सकते तो हम इसको क्या ले सकते हैं, लेमडा की पावर 0, क्योंकि लेमडा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर 0 क्या होता है 1। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा वाई। और इसको हमने क्या लिख दिया, लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ 3x कोमा वाई। अब फोर्थ में देखो पुट किया, लेमडा की जगह एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई। तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ लेमडा एक्स प्लस में कोस ऑफ लेमडा वाई। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हम लेमडा को कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको ना हम इसके इक्वल नहीं लिख सकते। किसके इक्वल, लेमडा की पावर n इंटू में एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नहीं लिख सकते। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो फंक्शन f1 है, f2 है, f3 है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेमडा। देखो x की जगह हमने पुट किया लेमडा x और y की जगह पुट किया लेमडा y। पुट करने पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा की पावर n एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, बट f4 कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म। f1, f2 और f3 को तो लिख सकते हैं बट f4 को नहीं लिख सकते। देखो f1 को लिख दिया लेमडा की पावर 2, यहाँ n की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा की पावर 1। और एफ ऑफ 3 को क्या लिख सकते हैं, लेमडा की पावर 0, बट इसको नहीं लिख सकते। तो ये तीनों f1, f2 और f3, ये तीनों तो हो गए हमारे होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन। देखो सॉरी, होमो डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x की जगह हम पुट कर दें लेमडा एक्स और y की जगह पुट कर दें लेमडा वाई, और उस फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख पाएँ, इस फॉर्म में लिख पाएँ, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन हो जाता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई मतलब फंक्शन एक्स और वाई में है, इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ डिग्री n if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda की पावर n f of x comma y where lambda is the नॉन जीरो कांस्टेंट। देखो जो यहाँ पे लैम्डा की पावर होगी वही क्या होगी, फंक्शन की डिग्री होगी। ठीक है, डिग्री मैंने एक्सरसाइज 9.1 में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, f1, f2 और f3 तो ये होमोजीनियस फंक्शन है और जिनकी डिग्री क्या है 2, 1 और 0 रिस्पेक्टिवली, बट f2 इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। ये तो एक तरीका है होमोजीनियस फंक्शन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना। एक मेथड और है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो एफ, हमने ये फंक्शन कंसीडर कर लिया f1 एक्स कोमा वाई, किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। देखो इन दोनों टर्म्स में से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब यहाँ से देखो कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। तो इसको वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखो इस टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो एक एक्स क्या आ गया, अपॉन में आ गया, क्या हो गया 2 इंटू में वाई बाय एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये कोई फंक्शन नहीं हो गया वाई बाई एक्स की फॉर्म में,
ये वेरिएबल जहाँ पे x और y होता था, यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, y बाई एक्स हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर h1 y बाई एक्स। ठीक है, इसी प्रकार जैसे देखो मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, इसी प्रकार मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, वाई स्क्वायर। देखो इस टर्म में से वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, प्लस में इसमें से भी y को कॉमन लिया, क्या बचा 2 इंटू में एक्स बाय वाई। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये फंक्शन किस में आ गया, एक्स बाय वाई की फॉर्म में आ गया, और बाहर क्या आ गया वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। तो देखो इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, जो फंक्शन एक्स और वाई में था, उसको हमने किस में लिया है, वाई बाई एक्स में या एक्स बाय वाई में। तो ये भी क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो और फंक्शन में के लिए बताते हैं। देखो एफ ऑफ 2x कोमा वाई क्या है, 2x माइनस 3y। इसमें से देखो x कॉमन लिया, मीन्स x की पावर 1 को कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचा 2, और यहाँ क्या बचा -3 इंटू में y बाई एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1 h1 y बाई एक्स। और या f2 में से y को कॉमन ले लो, मीन्स इसमें से क्या कॉमन ले लो, y को। तो यहाँ क्या बचा, देखो 2 इंटू में एक्स बाई वाई, और 3y में से y को कॉमन ले, क्या बचा 3। तो ये फंक्शन किस फॉर्म में हो गया, x बाई वाई की फॉर्म में, बार y आ गया। ठीक है, मीन्स इस फंक्शन को हम क्या लिख पाए, x बाई वाई की फॉर्म में भी लिख पाए और x बाई वाई की फॉर्म में भी लिख पाए। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये जो फंक्शन f3 है, कोस ऑफ y बाई एक्स, ये ऑलरेडी y बाई एक्स की फॉर्म में है, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और 1 मल्टीप्लाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 h1 y बाई एक्स। फोर्थ फंक्शन देखो साइन एक्स प्लस कोस वाई। अब इसमें किसी भी तरीके से आप इसको ना इस फॉर्म में नहीं बना सकते कि कोई फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में आ जाए और बाहर क्या आ जाए, x की पावर कॉमन आ जाए, या y की पावर बाहर आ जाए और फंक्शन किस फॉर्म में हो जाए, x बाई वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी फॉर्म में भी नहीं बना पाए और इस फॉर्म में भी नहीं बना पाए, तो ये फंक्शन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक फंक्शन की एक और डेफिनेशन आ जाती है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ, ये जो फंक्शन है ना, इसको हम किस फॉर्म में लें, एक्स की पावर n इंटू में g ऑफ y बाई एक्स, मीन्स एक्स की पावर n बाहर आ जाए और फंक्शन जो है ना y बाई एक्स की फॉर्म में आ जाए, या फिर बार y की पावर n आ जाए और फंक्शन किस फॉर्म में आ जाए, x बाई वाई की फॉर्म में। यहाँ पे ये जो n होगा ये क्या होगी, उस फंक्शन की डिग्री। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, उसके लिए दो मेथड हैं, या तो x की जगह क्या पुट कर दो, लैम्डा x, और y की जगह क्या पुट कर दो, लैम्डा y। और फंक्शन जो है एफ ऑफ लैम्डा x लैम्डा y किस फॉर्म में आ जाए, लैम्डा की पावर n एफ ऑफ x कोमा वाई की फॉर्म में, या फिर फंक्शन जो है इन दोनों में से किसी एक तरीके से एक्सप्रेस हो जाए, तो वो क्या होंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन होंगे। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं, देखो f1 f2 और f3 ये तीनों जो है फंक्शन इस फॉर्म में आ गए, पर f4 नहीं आया, तो इसलिए फंक्शन f1 f2 और f3 ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो दोनों होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, सॉरी f4 होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर ना बेस्ड क्वेश्चन है, देखो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो ये कहते हैं शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इज ए होमोजीनियस। इसको मैंने क्या दिखाना है, होमोजीनियस दिखाना है और इसको सोल्व भी करना है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन भी दिखाना है और क्या करना है, सोल्व भी करना है। देखो एक ही क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको बाकी सभी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, सभी में एक ही मेथड है। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स को इस तरफ रखा, बाकी को इस साइड ले आए। ठीक है, अब देखो ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, उसको हम क्या ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह पुट किया लैम्डा x और y की जगह क्या पुट किया, लैम्डा y। तो इस x की जगह क्या हो गया, लैम्डा x, और 2y की जगह क्या हो गया, 2 इंटू में लैम्डा y, और x माइनस वाई की जगह क्या हो गया, लैम्डा x माइनस में लैम्डा y। ऊपर भी लैम्डा कॉमन ले लिया, नीचे भी लैम्डा कॉमन ले लिया, तो ऊपर लैम्डा कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 2y, और नीचे क्या बचा, x माइनस वाई। अब देखो लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्या बचा 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा की पावर 0। और देखो ये जो वैल्यू आई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो मैंने देखो फंक्शन में x की जगह लैम्डा एक्स पुट किया और y की जगह क्या पुट किया, लैम्डा वाई। तो किस फॉर्म में आ गया, लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई।
तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो कर दिया एक्सप्रेस। तो ये अल्टरनेट मेथड से भी देख लो। अल्टरनेट मेथड देखो ये है ना, x प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई। ऊपर x कॉमन ले लिया, नीचे भी x कॉमन ले लिया। ऊपर जब x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 2 इंटू में y बाई एक्स, और नीचे जब x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस में y बाई एक्स। वो x कट गया, क्या बचा 1, 1 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0। और जो ये बचा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, g ऑफ y बाई एक्स। देखो जो बाकी वैल्यू बची तो मैं इसमें क्या ले सकता हूँ, कोई फंक्शन है किसमें, y बाई एक्स में, क्योंकि यहाँ भी देखो y बाई एक्स बन रहा है और यहाँ भी y बाई एक्स बन रहा है। ठीक है, सो इट इज ए डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस फंक्शन को देखो सोल्व कैसे करते हैं। देखो मेरे पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y बाई एक्स को v पुट कर दूंगा, y बाई एक्स को क्या पुट कर दूंगा, v। तो उस तरीके से देखो सोल्व होगा ये। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसने अलग से भी लिख लिया। देखो dy बाई डी एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने क्या किया, y बाई एक्स को पुट कर दिया v, या y को क्या पुट कर दिया, v बाई एक्स। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इस इक्वेशन सेकंड को देखो मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखो पहले x का डेरिवेटिव कर दें, क्या आएगा 1 v एज इट इज, प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई dx। अब देखो dy बाई dx इसके इक्वल भी है और dy बाई dx इसके इक्वल भी है। और देखो मैंने क्या किया, अब इस सेकंड और थर्ड का यूज कर लिया किसमें, फर्स्ट में। मीन्स जहाँ पे y बाई एक्स है वहाँ तो पुट कर दिया v, और dy बाई dx की ये जगह ये पुट कर दिया। तो देखो ये किसके इक्वल हो गया, v प्लस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस वी। देखो इस डी बाई डी एक्स की जगह पुट कर दिया वो, और y बाई एक्स की जगह पुट कर दिया v। तो देखो अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, किस में आ गई, x और v में। तो देखो अब इसको किसके लिए सोल्व करेंगे, x और v के लिए सोल्व करेंगे। v को हम इस साइड ले गए, माइनस का हो गया, और इसको जब हमने सोल्व किया देखो एलसीएम लिया 1 माइनस वी, इधर आ गया 1 प्लस 2v, और 1 माइनस वी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया माइनस वी प्लस में वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर 2v माइनस वी प्लस वी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस वी। अब देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको सोल्व करने के लिए। पिछले एक्सरसाइज में सिखाए हैं, पिछले एक्सरसाइज में बताया था भाई आपको, वहाँ से जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख लें। ठीक है, एक्स डी एक्स को तो ले गए राइट साइड में और इनको ले आए लेफ्ट साइड में। तो देखो क्या हो गया, 1 माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, और डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, देखो अब वी एक तरफ आ गया और एक्स इस तरफ आ गया, इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया आपको आगे पता लग जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, वी माइनस 1 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और ये जो माइनस था इसको इस साइड ले आए, इसको मैंने नाम दे दिया I1। क्यों दे दिया, क्योंकि मैं इसको अलग से सोल्व करके ना यहीं पुट कर दूंगा। ठीक है, और ये जो जब इसका हमने इंटीग्रेशन किया क्या बना, ये माइनस में log ऑफ एक्स प्लस में C1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इस I1 को ना अलग से सोल्व करके यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो I1 देखो क्या है, v माइनस 1 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस में 1 डी वी। देखो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। ये हमने बताया था आपको एक्सरसाइज 7.5 में या 7.4 में बताया है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, v माइनस 1 को इक्वल रखेंगे कैपिटल A इंटू में d बाई डी वी अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है उसको रखेंगे प्लस में b। यहाँ पे जो कैपिटल A और कैपिटल B है ये क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, 2v प्लस में 1 b एज इट इज। अब हमने क्या किया, देखो ये किसके इक्वल है, v माइनस 1 के। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया।
v के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। देखो a को इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 2av, और a को 1 से किया, ये क्या आ गया a। तो देखो यहाँ पे v का कोफिशिएंट क्या बन गया 2a, और यहाँ पे v का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2a किसके इक्वल आ गया 1 के। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म बनेगी राइट हैंड साइड में वो क्या होगी a प्लस बी, और यहाँ क्या है -1, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया -1 के। तो देखो यहाँ से a किसके इक्वल आ गया 1/2 के, 1/2 को यहाँ पुट किया तो b किसके इक्वल आ गया -3/2 के इक्वल। तो a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, a की जगह पुट कर दिया 1/2, और देखिए और b की जगह पुट कर दिया -3/2। तो इस v - 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसकी जगह पे। तो I1 किसके इक्वल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2v + 1 - 3/2 अपॉन में दिस dv, ठीक है। अब इस टर्म को एक बार तो इसके नीचे लिख दिया और एक बार -3/2 के नीचे लिख दिया, तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो गया 1/2 बाहर आ गया, 2v + 1 अपॉन में v² + v + 1 dv, -3/2 को बाहर लिख दिया 1 अपॉन दिस टर्म v² + v + में 1 dv। अब इन दोनों पे देखो इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। देखो इसकी ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको हमने t पुट कर दिया, v² + v + 1 किसके इक्वल आ गया t के। तो इसको डिफरेंशिएट किया 2v + में 1 इंटू में dv = dt, तो इस पूरे की जगह तो पुट कर दिया dt और इसकी जगह पुट कर दिया t, ठीक है। अब इसको देखो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मैं अभी बाद में बताता हूँ। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ t, और t हमने किसको पुट किया था v² + v + में 1 को। अब इसका भी बता देता हूँ, और देखो ये जो इंटीग्रेशन है देखो कैसे सोल्व करेंगे, v² + v + में 1, ठीक है, v² + v + में 1। ये हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। देखो यहाँ पे v का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दें, क्या आ गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं v + में 1/2 का होल स्क्वायर, और -1/2 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1 - 1/4 हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 3/4, ठीक है। तो इसकी जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ v + में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/4, ठीक है, तो लिख दिया इसकी जगह। और 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो v + 1/2 को पुट कर दिया z, तो dv किसके इक्वल आ गया dz के, इसकी जगह तो आ गया z और इसकी जगह क्या आ गया, इसकी dv की जगह क्या आ गया dz। तो अब देखो ये जो फॉर्म बनी ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx, ये फॉर्म बन गई। देखो x की जगह तो है z और a की जगह क्या है √3/2, तो इसका देखो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, ठीक है। तो देखो x की जगह तो है z और a की जगह क्या है √3/2, तो देखो 3/2 ऑलरेडी था इंटू में 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स z अपॉन में √3/2 प्लस में c, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट के क्या आ गया √3, tan इनवर्स क्या आ गया, देखो √3/2 को पलट दिया क्या हो गया 2/√3, और इस z की जगह पुट कर दिया v + 1/2 प्लस में c, ठीक है। अब इसका देखो एलसीएम लिया क्या आ गया 2v + 1 अपॉन √3, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया किसका I1 का, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया 5 को पुट कर दिया फोर्थ में, यूजिंग 5 इन 4, देखो हमारे पास ये बच गया, I1 की जगह ये पुट कर दिया और ये वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब हमने y/x को v पुट किया था, तो v की जगह रिप्लेस कर देंगे y/x, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1/2 v² की जगह क्या हो जाएगा y² अपॉन x², v की जगह हो जाएगा y/x प्लस में 1, प्लस में देखो ये log वाली वैल्यू को इस साइड ले आए log ऑफ mod ऑफ x, और इस वैल्यू को इधर लेके पॉजिटिव हो गया, और यहाँ भी देखो v की जगह पुट कर दिया y/x प्लस में c1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया क्या आ गया x²,
वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो इस log ऑफ एक्स को क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड, और ये जो 2 है ऊपर पावर में आ गया, 2 ऊपर पावर में आके क्या हो गया, log ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग गया, log ऑफ m की पावर n क्या होता है, n log ऑफ m। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से देखो 1/2 को कॉमन ले लिया और हमारे पास ये बच गया। ठीक है, देखो ये यहाँ पे log m प्लस में log n का फॉर्मूला लग गया, क्या होता है वो log m इंटू में n। तो m की जगह इसको पुट कर दिया, n की जगह इसको पुट कर दिया, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास ये क्या बच गया, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ये 1/2 को इस साइड लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड बन गई। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में देखो v की जगह y/x पुट किया था, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो x यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, और x इस √3 के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 2 को इस साइड ले आए तो ये क्या हो गया, 2√3, ये कटा हुआ नहीं है भाई, ये √3 है, 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन में √3x प्लस में c1 विच इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें स्टेप्स हैं। देखो इस फंक्शन का हमने क्या फाइंड किया, पहले तो इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना है, फिर उसके बाद इसका क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी फंक्शन को होमोजेनियस दिखाने के लिए दो मेथड हैं, वो दोनों मेथड मैंने बता दिए। ठीक है, दोनों मेथड से इनको हमने पहले होमोजेनियस दिखाया, फिर देखो इसको हमने कंसीडर कर लिया सोल्यूशन के लिए, इसको कंसीडर कर लिया, और y/x की जगह क्या पुट कर दिया, v मीन्स y की जगह क्या पुट कर दिया, vx, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आई, इस इक्वेशन सेकंड और थर्ड को यूज़ कर लिया फर्स्ट में, ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया, यहाँ पे दो बन गए थे x और y, x और v, दो v को एक साइड ले आए और x को एक साइड ले आए, फिर इनको हमने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और इस इंटीग्रेशन को हमने मान लिया I1 और इसका इंटीग्रेशन ले लिया। इस I1 को हम सोल्व करके फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिए। ठीक है, ये मैंने मेथड आपको सिखाया हुआ है चैप्टर 7 में। सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद देखो उसमें पुट कर दिया इसके अंदर इक्वेशन 4 में, फिर हमने क्या किया, y/x की जगह रिप्लेस कर दिया v, सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन सेम इसी के ऊपर हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज ए होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। पहले हम क्या करेंगे, इसको होमोजीनियस दिखाएंगे, फिर इसको सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए ये इक्वेशन हमारे को दी हुई है, x cos ऑफ y/x को इधर डिवीजन में ले आए। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया भाई, x को, तो क्या बचा y/x प्लस में cos ऑफ y/x प्लस में 1, और नीचे तो x है ही, x कट गया, हमारे पास ये बचा। ठीक है, यहाँ पे 1 है भाई ये, तो इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0, और इस फंक्शन को देखो मैं किसका फंक्शन लिख सकता हूँ, y/x का, क्योंकि सभी जगह देखो क्या है, y/x ही है, तो हम क्या कह देंगे, दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 0। आप इसको x की जगह λx और y की जगह λy पुट करके भी क्या दिखा सकते हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा सकते हो। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y/x की जगह पुट करेंगे v, या y की जगह क्या पुट कर देंगे, vx, मीन्स x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या गया, dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज, प्लस में x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dy/dx, dy/dx की जगह ये पुट कर दिया, और y/x की जगह v पुट कर दिया। इस इक्वेशन सेकंड और थर्ड को यूज कर लिया फर्स्ट में। ठीक है, तो dy/dx इसके इक्वल हो गया, और राइट हैंड साइड ये होगी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मीन्स v वाले वेरिएबल एक साइड लेंगे, x वाले वेरिएबल एक साइड लेंगे, इस v को उस साइड लेके माइनस का हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम क्या आ गया, cos v को cos v से डिवाइड किया 1 को इस पूरी से टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, v cos v प्लस में 1। अब इस 1 को cos v से डिवाइड किया, क्या बचा, cos v बचा, cos v को v से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो v cos v प्लस का v cos v माइनस का कैंसिल हो गया,
क्या बचा हमारे पास 1 cos v, ये बच गया हमारे पास। cos v को इस साइड ले आए, x dx को इस साइड ले आए, फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। cos v का इंटीग्रेशन हो गया sin v, और 1/x का क्या हो गया, log ऑफ मोड ऑफ x, और कांस्टेंट को हमने लिख दिया log ऑफ c। देखो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ये हमारे फेवर में होता है, हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। log c में लिख दिया, और यहाँ पे log m प्लस में log n वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्या ये क्या हो गया, log ऑफ c बाय x, ये क्या गया हमारा, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसका ये वर्किंग रूल क्या है, पहले उसको क्या दिखाओ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाओ, उसके लिए दो मेथड मैंने आपको बताए हैं। फिर क्या करो, उसको y बाई एक्स या x बाई वाई की फॉर्म में ले आओ, ठीक है। फिर वहां पे क्या करो, y बाई एक्स को v पुट कर दो, या x बाई वाई को v पुट कर दो, फिर वहां पे लगा दो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। सिंपल है भाई, पर ये तब आएंगे जब आप पिछली वाली एक्सरसाइज कर लोगे। और जितने भी क्वेश्चन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से देखो ये भी है, ये क्या कहता है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजेनियस, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। देखो ये भी सेम वैसे ही करना है। देखो आपने, मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो x बाय वाई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसको x बाय वाई की फॉर्म में ले आओ, ठीक है। इसके लिए देखो मैंने क्या किया, इस टर्म को इस साइड ले गया, माइनस का हो गया, ठीक है, और इस तरफ ये इस तरह रखा, फिर डी वाई को इधर अपॉन में ले आया, और इस टर्म को इधर डिवीजन में ले आया, ठीक है। तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई, जैसे हम बनाते थे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये बनाते थे ना भाई, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होता था, एक्स होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे y होगा इंडिपेंडेंट और x होगा डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखो इसमें से y को कॉमन लिया इस पूरे टर्म में से, तो क्या बन गया, 2 इंटू में x बाई वाई ई की पावर x बाई वाई -1 अपॉन में, ये तो है ही, यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर 0, 2 इंटू में x बाई वाई ई की पावर x बाई वाई -1 अपॉन में 2 इंटू में ई की पावर x बाई वाई, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई फंक्शन को y की पावर 0 g ऑफ x बाई वाई लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन होगा, और इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट। जहाँ पे हम y बाई एक्स को v पुट करते थे, यहाँ पे x बाई वाई को v पुट कर देंगे, तो x क्या आ जाएगा, v वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज, प्लस में y एज इट इज v का डेरिवेटिव dv अपॉन dy। तो dx अपॉन dy की जगह तो इसको पुट कर देंगे, और x बाई वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, v, मीन्स यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। देखो इसमें यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो dx अपॉन dy की जगह क्या हो गया, v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2v ई की पावर v -1 अपॉन में 2 इंटू में ई की पावर v। अब यहाँ पे देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस में है, v और y में। अब यहाँ पे लगा देंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, v को एक साइड और y वाले टर्म्स को एक साइड, तो इस v को इधर ले माइनस का हो गया, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आया, 2 ई की पावर v, 2 ई की पावर v को 2 ई की पावर v से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2v ई की पावर v -1, फिर इसको 1 से डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, -2v ई की पावर v, इन दोनों में से इसको माइनस कर दिया, सॉरी ये एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 2 ई की पावर v, और ये हमारे पास इधर आ गया 2 ई की पावर v को इस साइड ले गए और y dy को इस साइड ले गए, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। 2 बार आ गया, v का ई की पावर v का इंटीग्रेशन ई की पावर v, और 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस में log ऑफ मोड ऑफ y प्लस में c, और v की जगह रिप्लेस कर दिया x बाई वाई, तो ये क्या आ गया, 2x की पावर y प्लस में log y इधर माइनस का था इधर ले आए, log ऑफ y इज इक्वल टू c। अब एक ये हमें कंडीशन दी हुई है, x की पावर x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, ये किस लिए है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए है। हम इन दोनों को
इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये क्या हो गया, देखो 2 इंटू में ई की पावर 0/1 क्या हो गया, 0 हो गया, ई की पावर 0 और log ऑफ 1 इज इक्वल टू सी। ई की पावर 0 होता है 1, तो 2 इंटू 1 वैल्यू क्या आ गई 2, log 1 क्या होता है 0, 2 प्लस 0 क्या हो गया 2, सी की वैल्यू क्या आ गई 2। इस c इज इक्वल टू 2 को पुट कर दिया थर्ड में, तुम्हारे पास क्या आ गया 2 इंटू में ई की पावर x/y प्लस में log ऑफ मोड ऑफ y इज इक्वल टू 2। ये इसमें देखो इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्या हो जाएगा बच्चों इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार देखो शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट दिस इज दिस, मीन्स dy बाई डी एक्स इसके इक्वल है, इज गिवन बाय दिस। हमने ये दिखाना फैमिली ऑफ कर्व इसके इक्वल है, मीन्स हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या दिखाना है, जनरल सोल्यूशन ये दिखाना है। तो इसको आपने खुद करना है, डू यूर सेल्फ। ठीक है, ये मैंने वैसे सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हो किस तरीके से किया है। ठीक है, नॉर्मल है, ये चीज़ मैंने बता दिया। देखो ये सभी के सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से होने के हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.5 क्या कहता है, इन द एक्सरसाइज 1 to 10 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 10 शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। ये 1 से 10 तक पहले इसको होमोजीनियस दिखाओ, फिर इसको सोल्व करो। फिर कहता है फाइंड फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, साथ में कंडीशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन, इसमें कुछ मिसिंग है, आप अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, 11 to 15 तक। उसके बाद 16 में देखो MCQs हैं, ये आप खुद कर सकते हो 16 और 17 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट हो जाती है। सभी क्वेश्चंस को ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो। और एक हो रहा है यूनिक पब्लिकेशन की प्रैक्टिकल की फाइल ले लेना, आपके प्रैक्टिकल बहुत ही जल्द होने वाले हैं और उसको बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो।